हार्डवर्क ऐसा है कि आपको सिर्फ ये कान पकड़ना है, लेकिन इस कान को आप ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ने जाते हो, यही आप हार्डवर्क कर रहे हो। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि मैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए क्वालिफाइड हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत काम करता हूँ। मेरा कॉलेज भी है, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, मेरा साइड हसल भी है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के अभी 2:30 बज रहे हैं। आप पता नहीं कब देख रहे हो, लेकिन आप जब भी देख रहे हो उस टाइम पे मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो बी अश्योर, मैं सही बंदा हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपको वो चीज देने के लिए कि यार ये हार्डवर्क कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हार्डवर्क इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन फॉर आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के लिए हार्डवर्क बहुत नेगेटिव है। जैसे ही हम हार्डवर्क बोलते हैं, हमारा ब्रेन सीधा बोलता है नहीं नहीं ये नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन के डिफॉल्ट सेटिंग के लिए कोई हार्डवर्क जैसा कोई चीज नहीं है। इसको बस अपना रिलैक्स करना है, इसको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिसमें इसको तकलीफ हो। तो सवाल ये आता है कि इस डिफॉल्ट सेटिंग से हम लड़ कैसे सकते हैं। तो हम नहीं लड़ सकते, हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इसे चेंज होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट है वो हजारों साल से बना हुआ है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो। सो अभी आपके गोल को अचीव करने के लिए जो आपको काम करना है वो आप इस डिफॉल्ट सेटिंग में कैसे करोगे और कैसे वो हार्डवर्क आप अचीव कर पाओगे बिना किसी हार्ड फीलिंग के, वो इस वीडियो के आगे के 3 पॉइंट में हम समझने वाले हैं। सो पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना कर दे। तो सबसे पहले पॉइंट में हम समझते हैं कि जो चीज मेरे लिए बहुत वर्क की है वो ये कि मैं अपने ब्रेन को कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूँ जो इसके लिए हार्ड हो। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इसके सामने नहीं रखता हूँ, कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं रखता हूँ। मेरी सारी चीजें क्लियर है, ना ही मैं किसी डिसीजंस को लेता हूँ और ना ही मैं कोई रूल फॉलो करता हूँ। मैं बस काम करता हूँ। एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो वो ये सोचता है कि आप क्या मेजरमेंट लूं, क्या डिसीजन लूं। वो बस बॉल को खेलता है, वो उसके लिए कोई डिसीजन नहीं होता है। उसको कुछ नहीं सोचना है कि यार यहाँ पे अब क्या करना है, उसको बस अपना बल्ला भांजना है। ठीक उसी तरीके से आपको जो सोचना था, जो प्लान करना था, वो आपने कर लिया है, और नहीं किया है तो पहले वो कर लो। काम करते टाइम पे और कोई फालतू बकवास नहीं, आपको सिर्फ काम करना है। आपको बस फ्लो को अचीव करना है कि यार फ्लो के साथ में आगे बढ़ता जाओ। अब बिना किसी डिसीजन लिए हुए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन में फंसे हुए आप जब काम करते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज रहता है अपने काम को मेजर करने के लिए, वो है सिर्फ टाइम। कि आप कितना समय तक उस टाइम में वहां पे बैठे रहे। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस टाइम देखना है कि यार मेरा 8 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया। बस जितना ज्यादा आपने टाइम उसमें दिया है उतना आपने हार्डवर्क किया है। उसमें ये नहीं करना है कि यार मैंने अपना हार्ड नहीं दिया, मैंने कुछ कठिन नहीं किया। कठिन कुछ नहीं होता है, आपने उस चीज को कठिन बनाया हुआ है, वो हार्ड है ही नहीं। ये आप वो जो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने लग जाते हो, अपने हाथ से अपने काम को खराब करने लग जाते हो। सो फर्स्ट पॉइंट, नो रूल नो डिसीजन, जस्ट वर्क, जस्ट गेट इनटू द फ्लो मैन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत साइकोलॉजिकल बात है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप अपने माइंड में उस हार्डवर्क के साइकी को तोड़ दोगे। देखो, हमारे पास जो भी काम है ना, उसे करना सबसे फर्स्ट प्लेस पे इंपॉर्टेंट है। वो आप अभी करो, रात को करो, दिन को करो, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको बस उसे करना है। तो उस काम को करने के लिए आपको अपने साइकोलॉजी में उस काम को बहुत इजी करना पड़ेगा। अगर वो हार्डवर्क भी है, अगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है, तो आपको उसको इजी बनाना पड़ेगा। और ये आप कैसे बनाओगे? तो ये आप ऐसे बना सकते हो कि आप उस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चुनते हो। किस टाइम पे मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ बिना थके हुए, बिना एग्जॉस्ट हुए, बिना वो फीलिंग के कि यार मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। मेरे लिए वो टाइम सुबह का है। जितना सुबह में मैं अपने काम को खत्म कर लेता हूँ, उतना मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत जल्दी सब कुछ कर लिया, अब मैं पूरे दिन के लिए फ्री हूँ, अब मैं आराम कर सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ। उसी तरीके से आपको अपने डे में से वो टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार इस टाइम पे मेरा सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है, और इतना अगर सुबह में स्टार्ट में करूंगा या फिर इतना रात को मैं करूंगा तो मुझे फील भी नहीं होगा कि मैं काम कर रहा हूँ। इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको फील नहीं होना चाहिए कि आपने काम किया, आपने हार्डवर्क किया। आप बस उसे करते हो, आपको उसको फील नहीं करना है। आपको उसे ऐसे करना है कि यार इजीली वो हो गया। आप अपने ब्रेन को फूल करते हो कि यार मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से इस चीज को कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे लिए। सो ये वो चीज है। इस पॉइंट पे मैं अपना एक हैक शेयर करता हूँ आपके साथ, जो कि मुझे बहुत हेल्प करता है अपने ब्रेन को फूल करने में। देखो, अगर मुझे 10 बजे तक काम करना है, 11 बजे तक काम करना है, तो मैं 11 बजे तक काम नहीं करता हूँ, मैं 10:55 तक काम करता हूँ। इससे क्या होता है कि जब मैं घड़ी में टाइम देखता हूँ, टाइम 10:55 हो रहा है, तो मेरे माइंड को लगता है कि यार मैंने 11 बजे तक काम ही नहीं किया। इससे फील होगा कि आपने अभी उतना काम नहीं किया, आपके पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है। और यही फीलिंग हमें चाहिए कि यार हमने बहुत काम तो किया है, लेकिन हमें लग ही नहीं रहा है कि हमने काम किया है। और ये फीलिंग ना होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने फील कर लिया कि आपने बहुत ज्यादा काम किया, तो आपका ब्रेन आपसे रिवॉर्ड मांगेगा। आपको कहेगा कि रिलैक्स करो, चिल करो, फोन चलाओ, और उसमें आप एक बार घुस गए तो फिर घुसे ही रह जाओगे। सो इस तरीके से आप कितना भी काम करो, आपको वो फीलिंग आएगा ही नहीं कि यार आप एग्जॉस्ट हो गए, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। हार्डवर्क आप नहीं कर रहे हो, आप चिल कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपका सारा काम भी हो रहा है, क्योंकि आपने जो लिमिट लगाया था टाइम का कि यार मैं इतना टाइम तक काम करूंगा, वो टाइम भी पूरा हो रहा है। और इन दिस वे यू आर ग्रोइंग। आप हार्डवर्क बोल के कभी उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाओगे, वो हार्डवर्क वाला लाइफ कभी बना ही नहीं पाओगे। इससे बेटर है कि आप इस फ्लो को पकड़ो, इस चीज को समझो कि यार आपके लिए क्या वर्क करने वाला है, आप अपने ब्रेन से कितना इजिली काम करवा सकते हो। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट, डोंट फील इट, जस्ट डू इट।
अब हम बढ़ते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप पूरा हार्डवर्क का गेम ही समझ जाओगे। देखो, जब भी आप काम करोगे आपके मन में वो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि यार आपको इस काम से कुछ मिलने वाला है, आपके माइंड में वो रिवॉर्ड चलता रहेगा कि यार इस काम को मैं कर रहा हूँ, मुझे अंत में कुछ मिलेगा। लेकिन वो एंड रिवॉर्ड बहुत दूर है और आपको डेली काम करना है, और उस एंड रिवॉर्ड के बारे में सोच के आप डेली काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड को वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का क्रेविंग होगा कि यार मुझे जल्दी कुछ ऐसा क्यों नहीं मिल जाता है, और यहाँ पे चांसेस बहुत बढ़ जाएगा कि आप फेल हो जाओगे। सो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा रिवॉर्ड से हटाकर डेली गोल्स पे, डेली लाइफस्टाइल पे, अपने 24 घंटे पे कि यार मैं अपना दिन कैसे बिताता हूँ, क्योंकि ब्रेन का डिफॉल्ट सेटिंग है कि इसको जो जल्दी से खुशी दे दे ये उसकी तरफ भागता है। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हो बहुत दूर है, उसके लिए आप ऐसे नहीं भागा भागी नहीं कर सकते हो, आपको बस काम करना है अभी। और इसमें भी मैं अपना पर्सनल हैक शेयर करूंगा जिसमें आप अपने ब्रेन को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सकते हो। आप बस ये देखो कि यार मैंने कमिटमेंट किया कि यार मुझे ये काम करना है और इस चीज को मैंने पूरा कर लिया, आप देखो आपके अंदर क्या खुशी आती है। ऐसी हर छोटी छोटी अकम्प्लिशमेंट से जब आप खुश होने लग जाते हो और अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हो कि यार दिस इज व्हाट आई लव टू डू, तो आपके लिए कोई हार्डवर्क नहीं रहता है, कोई मुश्किल नहीं रहता है, आप आराम से हर चीज को एंजॉय करते हुए करते हो और हार्डवर्क आपके लिए पूरा मिट ही जाता है, आपको मजा आने लगता है अपने काम को करने में। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल डूइंग हार्डवर्क। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट में बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।